आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे जैसे कि महाराष्ट्र में जो फ्लैट जिहाद को लेकर मामले आ रहे हैं उसी को लेकर। बता दें कि पहले अखंड भारत को तोड़ तोड़कर अलग अलग इस्लामी मुल्क बनाया गया, फिर धीरे धीरे बचे खुचे भारत के कई प्रदेशों को मुस्लिम बहुल कर दिया गया। इसके बाद जिले और गांव से रेंगते हुए अब ये इस्लामीकरण की साजिश अब बिल्डिंग और फ्लैटों तक पहुंच गई है। कहना गलत नहीं होगा कि देश को हरे रंग से रंगने का ये अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मामला मुंबई के मीरा भाईंदर से है। यहां पर मीरा रोड के हिल गैलेक्सी फेज 2 में एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इस फरमान में बताया गया है कि ये हिल गैलेक्सी फेज 2 में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही फ्लैट दिए जाएंगे। कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ एक हलाल टाउनशिप बनाई जा रही है, जिसके अंदर एक स्लॉटर हाउस भी प्रस्तावित है। सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसी साजिशों के खिलाफ आम जनमानस को सतर्क करता रहा है। हम बताते आ रहे हैं कि आपकी एक एक इंच जमीन पर लैंड जिहादियों की काली नजर है। हमारे इन दावों को बल देते हुए महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने भी बताया था कि मुंबई को धीरे धीरे मुस्लिम बिल्डरों द्वारा घेरा जा रहा है। हमारे इन दावों के साथ संजय निरुपम की बातों को भी वामपंथी और सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों ने अनदेखा कर दिया। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ मराठाओं का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बल्कि हिंदुत्व का संचार भी संचालित होता रहता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही सोची समझी साजिश रची गई है, न कि केवल भारत के अर्थतंत्र बल्कि उस पवित्र भूमि के खिलाफ भी जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का बिगुल फूंका था। सुदर्शन न्यूज पर यह खबर दिखाई जाने के बाद अब हलाल टाउनशिप के खिलाफ विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। कांदिवली पूर्व से बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की भूमि पर हलाल टाउनशिप नहीं बनने देंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि महाराष्ट्र देश के कानून से चलेगा, न कि शरिया लॉ से। अतुल ने कहा है कि सीएम फडणवीस को एक पत्र लिखकर इस हरकत को विद्वेष फैलाने वाला बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो इससे जुड़े हुए आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मेहमान पैनल में, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ अरुण कृष्णा जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रभाकर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मुंबई से, और इसके साथ ही रत्नाकर सिंह बीजेपी से प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही शैलेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही स्वाति तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वो प्रतिक्रियाएं जो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आइए दिखा देते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं इस मामले को लेकर। जो है हलाल सोसाइटी, यानी कि सिर्फ मुस्लिमों को रहने के लिए यहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही है, क्या ऐसा मुमकिन है? मीरा रोड जहाँ जो कि मीराबाई के नाम पर बनाया गया हुआ है, मीरा रोड है, क्या वहाँ पर इस तरह की बातें हो सकती है? क्या इस तरह की सोसाइटियाँ भी बन सकती है? आइए जानते हैं क्या कहना है। क्या बताएंगे आप? क्या आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में, अभी आपने कहा मीराबाई के नाम पर मीरा रोड, सदानंद महाराज की प्रत्यक्ष जमीन है ये। और यहाँ पर ये जो जिहाद चालू है, फ्लैट जिहाद कह दें, अभी आपने जो विषय किया वो, या गजवाए हिंद की तरफ एक एक कदम जो बढ़ते जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अभी हमने नया नगर के अंदर एक सागर मंथन जो मंदिर का विषय वो हमने देखा ही है। साथ में ये जो चालू है, ये जो अभियान चालू है इनका, धीरे धीरे और हिंदू समाज को कंफर्ट नहीं फील कराने का जो इनका एक टेंडेंसी है कि हमेशा उलट करना, हमेशा विपरीत करना, ताकि सामान्य समाज वहाँ रह ना सके। आप देखिए कि कोर्ट का ऑर्डर है कि ये अपना कुर्बानी के लिए एक स्थान तय होता है महानगर पालिका के स्तर पर, और यहाँ पर बताते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर हम आपको कुर्बानी के लिए जगह दे रहे हैं।
क्या मजाक बना रखा है? ये तो बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार का कोई भी ऐड या ऑफिशियली वो नहीं कर सकते। जैसे भैया ने बताया डेफिनेटली कि कुर्बानी तो डेफिनेटली नहीं, बाय लॉ भी नहीं परमिशन देता, तो इस प्रकार का ऐड तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे विविध प्रकार की कम्युनिटी रहती है, सो किसी को भी डिस्टर्ब करना वो भी तो सही नहीं है ना। नहीं, मगर यहाँ पर जो है सिर्फ जो पीछे जो नई जो बिल्डिंग जो बन रही है वहां पर कहा जा रहा है सिर्फ मुस्लिमों को ही सिर्फ आवाज दिया जाएगा, हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा वहां पर। तो क्या ये किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? बट डेफिनेटली ना, ये ऐसे तो मैं वही बता रही हूँ कि इस तरह का माहौल तो उनको यहाँ पे बनाना ही नहीं चाहिए। जब यहाँ पे प्रत्येक कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ऐड होनी चाहिए और इस तरह के यहाँ पे कोई सुविधा सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए। उसके लिए हम तो डेफिनेटली विरोध करते हैं, ये सही नहीं है। कैसे देखते हैं आप जो यहाँ पर जो एकदम खुले आम जो बोला जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही सिर्फ यहाँ पर दिया जाएगा रहने के लिए, उस तरफ क्या कहना चाहिए? और देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। हम देश में रहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र देश है, और हमारा इस तरह से ये बिल्डर का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को ही घर दिया जाएगा, ये तो पूरी तरह से एक तरह से कह देंगे, कहा जाए तो गलत होगा कि किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं। हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी को रहने का, जाति धर्मों का रहने का एक साथ में यहाँ पे अलाउड है। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको याद होगा कि दो साल पहले यहाँ पर बकरी ईद में जो जिस तरीके का माहौल बना था, पूरे वातावरण यहाँ पर पूरे मीरा भाईंदर का वातावरण खराब हुआ था। और आज ये लोग बिल्डर जिस तरीके का यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सोसाइटी में, उनको और भी दिक्कत का सामना जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको फेस करना पड़ेगा। यहाँ हमारे साथ में और भी जो सोसाइटी के रहीवासी हैं, वो आप उनसे जानिए कि इनको क्या क्या तकलीफें हो रही है। आप यहीं पर रहते हैं? आप इसी सोसाइटी में आप हिंदू? नहीं, मैं बाजू वाला सोसाइटी है अपनागर फेज 2, वहाँ पे रहता हूँ। हाँ। बट यहाँ पे हर बिल्डिंग से हम लोगों का कम्युनिकेशन रखते हैं हम लोग। ये लास्ट ईयर का मामला है, ये फेज 1 जो इसका है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 70% हिंदू ओनर्स था। लेकिन ये बिल्डर ने और उसका जितना मुस्लिम कम्युनिटी ने इतना दबाव डाला, अभी आप जाओगे अंदर तो करीब 8 की 10 हिंदू फैमिली बचा हुआ है। वो भी लास्ट ईयर एक सिख भाई का घर पे गणपति का माहौल था, गणपति वो लोग मना रहे थे, उसका ऊपर इतने दबाव डाला था कि वो भी बेचने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा ये जो स्पेसिफिक आपका कहना है कि हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया है? यस, पलायन नहीं किया, दबाव के लिए। तो आप सभी ने प्रतिक्रियाएं सुन ली, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इस तरह से जो है तांडव चल रहा है जिहादियों का, ये आप सभी ने देख लिया। तो सीधा सवाल सबसे पहले मैं मेरे सहयोगी के पास आना चाहूंगी। प्रभाकर, यह बताइए कि आप ग्राउंड पर वहां पर मौजूद हैं, तो ये बताइए कि मुस्लिमों को क्या वाकई ये फ्लैट सब बेचे जा रहे सिर्फ मुस्लिमों को ही, क्या इस पे अपडेट है अभी तक? जी संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त उसी हिल गैलेक्सी के समक्ष ही खड़ा हूँ। मेरे पीछे वो बैनर भी आप देख सकते हैं जो लगा हुआ है वहां पर, कि यहाँ पर जो है अंदर टाउनशिप के अंदर जो है आपको मस्जिद अलग से बना के दी जाएगी, और वहां पर किसी भी हिंदू जो है, एक हिंदुओं को जो वहां पर फ्लैट नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, अभी तक तो यही जानकारी है। और कल उसी कड़ी में जुड़ते हुए यहाँ पर जो है हिंदू संगठन जो है यहाँ पर आके खड़े हुए आक्रोश व्यक्त किया यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए, और यहाँ पर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर कि यहाँ पर आप मीरा रोड के अंदर आप किस तरह से आप केवल और केवल सिर्फ एक समुदाय को ही सिर्फ आप यहाँ पे रहने देंगे, ये कहाँ की न्याय है, उनका ये कहना था। और जो है यहाँ पर कभी मीरा रोड में कभी इस तरह का वातावरण नहीं बना कि कोई भी फ्लैट, कोई भी बिल्डिंग जो है सिर्फ एक समुदाय को देना चाहिए। ये जो आरआर बिल्डर्स है, उसने कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता, जिहादी मानसिकता उसके मन में होगी, जिसके वजह से उसने जो है सिर्फ ये यहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों को ही, एक ही समुदाय को ही देने के लिए उसने यहाँ पर बाधित किया हुआ है कि यहाँ पे जो बिल्कुल बोर्ड भी लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही समुदाय को दिया जाएगा। सीधे मैं अरुण जी के पास आना चाहूंगी। ये बताइए अरुण जी कि क्या अब हमें धार्मिक आधार पर हाउसिंग टाउनशिप के खिलाफ धर्म संकट की बात नहीं करनी चाहिए, और इस पर क्या आप लोग आगे क्या कुछ आवाज उठा रहे हैं, यानी इस पर कोई जो है आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मैं पुनः डॉक्टर अम्बेडकर, जो ये मीम और भीम का नाटक इस देश में चल रहा है, जी,
सर्वप्रथम मैं अंबेडकर जी की बात को पुनः दोहराऊंगा कि अ कॉमन मुस्लिम इज अ बुली एंड कॉमन हिंदू इज अ कॉवर्ड। हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं का राजनीतिक लालच, हिंदुओं का भीरू चरित्र इस देश को डुबा के रहेगा। मुसलमान अपना काम अपने कुरान के अनुसार कर रहे हैं। यह धरती प्रॉफिट मोहम्मद ने गजवाए हिंद को सौंप दी है, वो अपना गजवाए हिंद का काम कर रहे हैं। उनको इस धरती को मुंबई की तो 30% आबादी मुस्लिम हो चुकी है। 2050 ये रिपोर्ट है भारत सरकार की, 2050 तक मुंबई के अंदर हिंदू स्वयं अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये हिंदू इतने कायर हैं, बहुत सारे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हमारे सामने कल भी मिले थे। गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और कुछ बीजेपी ने भी काफी ये चलाया अपना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नौटंकी, इस झूठ प्रपंच से जब तक देश का एक एक जनमानस बाहर नहीं आएगा, आप लिख के ले लो, ये धर्मगुरु अरुण कृष्णा के शब्द हैं, इस देश का विभाजन पुनः कोई रोक नहीं सकता। ये देश दोबारा से विभाजन की कगार पर पहुंच चुका है। विशेषता उन कायर, उन लालची, उस राजनीतिक सत्ता के अंधे, उन जिनके मुंह पे कालक पोतनी चाहिए ऐसे विधर्मी राजनेताओं के, जो इन मुसलमानों के वोट के लिए अपनी आत्मा, सनातन धर्म और इस भारत माटी को बेच चुके हैं। इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत भूमि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस देश का कोई शत्रु है तो वो शत्रु तब भी था जब पृथ्वीराज चौहान को गद्दार ने मरवाया, जब राणा प्रताप को मानसिक गद्दार ने मरवाया। ऐसे ही गद्दार लाखों भरे हुए थे ब्रिटिश सरकार में, जो चंद्रशेखर आजाद पे गोलियां चलवाते थे, और वही गद्दार आज भी हमारे देश में है। हमें अगर बचने की आवश्यकता है तो दो तरह के परजीवियों से, एक हिंदू तथाकथित ये सेकुलर जो कीड़े हमारे चैनलों पे आते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसे विधर्मियों को टीवी चैनलों से हटा के बाहर फेंकना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर जो टीवी पे आकर कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इस्लाम तो जी बड़ा ही सुख, उसका शांति प्रिय धर्म है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये देश जिहाद की आग में, ठीक है अरुण जी, वापस आऊंगी आपके पास। तो चर्चा में सीधे वापस चलते हैं और सीधे मैं जाऊंगी। रत्नाकर जी, आपसे सवाल है कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में ये सब हो रहा है, एक्शन आखिर कब, क्या क्या एक्शन लिया गया है अभी तक आपके तरफ से, ये बता दीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रत्नाकर जी, आ रही है, बताइए। जी देखिए संगीता जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र की धरती है जी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, और इस धरती पे गजवाए हिंद को स्थापित नहीं होने देने के लिए और हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए बहुत से महान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आपको पता है कि जो गजवाए हिंद बनाने चला था औरंगजेब, उसको भी इसी महाराष्ट्र की धरती पे दफन करने का काम यहाँ के सपूतों ने किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह की मंशा जो पाल के रखे हैं कि हम इस देश को गजवाए हिंद बना देंगे, तो ऐसी मंशा जो है उनकी चरितार्थ होने वाली नहीं है। और मैं दूसरी बात महत्वपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि ये मुंबई जो है, यह मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पे सभी धर्म, समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी को चाहेंगे कि एक ही धर्म और एक ही संप्रदाय के लोग उसमें रहें, तो यह सोसाइटी अधिनियम के भी विरुद्ध है और इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आपने अभी अपने चैनल पे ही चलाया कि अतुल भातलकर जी ने सरकार से लिखित रूप से मांग किया है कि इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए, और मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की पूरी नजर इस पे है, और जो बिल्डर है इस तरह की मार्केटिंग करने का काम कर रहा है उस पे भी कार्रवाई की जाएगी कि इस तरह का जो है प्रचार प्रसार क्यों कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे NHRC में भी शिकायत मिली है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी शिकायत मिली है, और निश्चित रूप से इस तरह के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ये भारत में दो भारत बनाने की जो एक इन्होंने मिथ पाल रखा है, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा।
धर्म के आधार पे इस तरह को सोसाइटियों का निर्धारण नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ही, निश्चित रूप से करेगी। जी बिल्कुल, रत्नाकर जी ने अभी सुदर्शन न्यूज पर साफ कहा है कि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उन्हें भारत के अंदर एक और भारत बनाने नहीं दिया जाएगा, और साफ साफ कह दिया है कि सख्त एक्शन होगा। सीधे मैं चलूंगी स्वाति जी, आपके पास आऊंगी, सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बताइए कि अगर कोई बिल्डर कहे कि सिर्फ हिंदू को फ्लैट देंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? इस मामले पर आपका क्या कहना है? आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सिर्फ हिंदुओं को फ्लैट देंगे, ये बात अगर कोई सोच भी ले ना, तो अब तक पूरा विपक्ष और पूरा इस्लाम समुदाय सड़कों पे आपको दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ तो हिंदुओं को फ्लैट देने के लिए ये बात कल्पना में भी नहीं लाई जा सकती है, और नहीं लाई जानी चाहिए भी, क्योंकि ये देश जो है वो किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के लोग विशेष को सुविधा देने के लिए नहीं है। और जिस प्रकार के ये एडवर्टीजमेंट मैं देख रही हूं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए गए हैं कि आपको अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को ठीक ढंग से करने के लिए ये विशेष रूप से हलाल सोसाइटी बनाई जा रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस्लाम समुदाय इस देश में अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहा है? आप क्या करना चाहते हैं? एक सोसाइटी में एक कोना आप जो है वो बलि के लिए देना चाहते हैं, मैं बलि शब्द माफ कीजिएगा, आप जो है वो कुर्बानी के लिए देना चाहते हैं, आप एक सोसाइटी को बनाना क्या चाहते हैं? फिर आप धीरे धीरे कहेंगे कि इसके सामने वाली सड़क जो है वो हलाल सड़क होनी चाहिए, फिर आप आगे 2-4 कदम और बढ़ेंगे, बोलेंगे कि पूरी जो टाउनशिप अगल बगल की है, पूरे जो दुकान है वो हमारे हिसाब से होने चाहिए। तो ये नेशन विद इन नेशन, ये नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता आया है, संविधान से चलेगा। यहाँ शरिया या गज़वाए हिंद जैसी कोई भी सोच को कभी भी बढ़त नहीं दी जाएगी। और जैसा भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि कानूनी कार्रवाई और इस तरह की सोसाइटी पे बिल्कुल तत्काल रोक, और जो कानूनी कार्रवाई हो सके वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है, शैलेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। शैलेंद्र जी यह बताइए कि संविधान सिर्फ क्या बहुसंख्यकों पर ही लागू होता है क्या? देखिए, मुस्लिम धर्म के लोगों का ये सोचना सर्वथा गलत है जी, कि हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे जी। और महाराष्ट्र में या मुंबई में जो वो करना चाह रहे हैं वो मराठों की भूमि है, शिवाजी महाराज की भूमि है जी। वहां पे शहरों का इस्लामीकरण, सोसाइटियों का इस्लामीकरण कतई नहीं चलेगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हलाल सिटी, हलाल अपार्टमेंट, यदि इस तरह की चीजों का वो सपना भी देख रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार तो करेगी करेगी, हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी देश में उपलब्ध तमाम प्लेटफॉर्म्स, तमाम जुडिशरी और तमाम मंचों पे जाएंगे और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करेंगे। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, भारत में यह समुदाय जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है जी, तमाम तरह की चीजों का लाभ ले रहा है। यही लोग जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, दुबई में जाते हैं या किसी और गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर देखिए, यदि नमाज भी पढ़नी होगी तो मस्जिद के अंदर पढ़नी होगी। इवन आप मस्जिद के कैंपस के बाहर बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद के बिल्डिंग के अंदर आपको नमाज पढ़नी होगी। और जब ये भारत में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो ये शहरों का, सोसाइटियों का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये सहन नहीं किया जाएगा। तो सीधे मैं रुक करूंगी अरुण कृष्णा जी के पास। ये बताइए अरुण जी कि ये जो अलग अलग जो कॉलोनी बनाने की जो बात की जा रही है, क्या ये आपको नहीं लगता है ये अलग तरीके का लैंड जिहाद जो है अलग एक नया रूप ले रहा है? नहीं, कोई नया रूप नहीं ले रहा है जी, केवल एक आधुनिकीकरण है लैंड जिहाद का। लैंड जिहाद तो उस दिन से ही आरंभ हो गया था जिस दिन मुगल इस देश में आए थे और अपनी ये कन्वर्टेड औलादे छोड़ के गए जी। लैंड जिहाद केवल इसका ये मॉडर्नाइजेशन है जी। कि पहले ये मजारों के नाम पे, मस्जिद के नाम पे और खुले में नमाज पढ़ने के नाम पे जिहाद करते थे। हमने बड़ा आंदोलन किया गुरुग्राम हरियाणा के अंदर और जेल गए, लेकिन हमने खुले में नमाज गुरुग्राम के अंदर नहीं होने दी।
हम जेल गए, पूरे दिन जेल में रहे, हमने यहाँ पर नमाज नहीं होने दी। ये जागरूकता हर व्यक्ति के अंदर चाहिए। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले बोलूंगा, मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के सुदर्शन न्यूज को जी, कि सुदर्शन न्यूज इस तरह हर छोटे बड़े इस जिहाद के खिलाफ आवाज उठाता है। मैंने एक बड़े चैनल से पूछा, बड़ा लोकप्रिय भारत के अंदर है, कि आप मुझे पिछले 3 महीने से अनुरुद्धाचार्य और प्रेमानंद के खिलाफ बोलने के लिए बुला रहे हो कि महाराज आइए अनुरुद्धाचार्य के लिए बोलिए। मैं 3 महीने से लगातार, बड़ा चैनल है, दुनिया देखती है, नाम नहीं बोलूंगा उसका मैं। लेकिन ये जो इस्लामीकरण हो रहा है मुंबई के अंदर, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, 500 सिर्फ मुंबई नहीं, हर राज्य में ही ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 50,000 कारतूस निकली है मस्जिदों के अंदर, जाली नोट बनाने की मशीनें निकल रही हैं, 350 बंदूकें निकल रही हैं, आतंकवादी निकल रहे हैं अलकायदा से जुड़े हुए। मैंने कहा आप लोग इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते हो? कह रहे हो सर हमारा ना पैटर्न नहीं है। तो आप सोचिए, एक भारत का सर्वप्रथम लोकप्रिय चैनल जिसमें मैं बराबर जाता हूं, गाड़ी भेजते रहते, महाराज आइए अनुरुद्धाचार्य को गाली दीजिए। मैंने अनुरुद्धाचार्य को पूरा 3 महीने बैकअप दिया, उसने साफ मना कर दिया कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये जो कायरता है ना हिंदुओं में, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, ये कायरता इस धर्म को मार के छोड़ेगी। हमें शुद्ध स्पष्ट बोलना नहीं आता। ये भाजपा जो है ना, भाजपा ने टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा, जिंदल, ऐसे कितने बड़े नेताओं को उठा के अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो स्पष्ट बोलते थे। ये दूध के धुले नहीं है बीजेपी वाले भी। इन्होंने सबका साथ सबका विकास कर करके मारा कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। आज कश्मीर में जो जिहादी 500 रुपए के लिए पत्थर चलाते थे, उनको करोड़पति बना दिया इस भाजपा ने टूरिज्म कर करके। ये जिहादी हैं, इनकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि भारत गजवाए हिंद है। गजवाए ब्रिटेन क्यों नहीं कहा? गजवाए पर्सिया क्यों नहीं कहा? गजवाए। ठीक है अरुण जी, मैं प्रभाकर से जवाब ले लेती हूँ। प्रभाकर यह बताइए कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, प्रभाकर जुड़े हुए हैं। प्रभाकर यह बताइए कि स्थानीय लोगों ने वहां पर विरोध दर्ज कराया क्या? पुलिस की इस पर क्या कुछ भूमिका रही? पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? जी संगीता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कल जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू संगठन जो थे यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आंदोलन किया उन लोगों ने, मगर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर हुई नहीं है, ना ही बिल्डर के खिलाफ, ना ही किसी यहाँ के किसी उस बिल्डिंग के जो है जो लोग उनके खिलाफ। जो नई जो सोसाइटी जो है, जो ये जो पुरानी जो आपको हिल गैलेक्सी जो दिख रही है, इसके बगल में ही बनाई जा रही है नई सोसाइटी, जो कि हिल गैलेक्सी जो है, हिल गैलेक्सी फेज 2 जो है नया जो बन रहा है वहां पर। और उसमें इस तरह के प्रावधान सब दिए जा रहे हैं कि स्लॉटर हाउस रखा जाएगा और आपको मस्जिद एक अलग से बना के दी जाएगी, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म विशेष को ही फ्लैट दिया जाएगा। तो देखिए कि किस तरह से इस्लाम के नाम पर जो अलगाववाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर वहां के जो हिंदू हैं सभी कोई इस पर विरोध जता रहे हैं।